ये है सोशल मीडिया की कमाई से झेलम शहर में सबसे ऊंचा करोड़ों का घर बनाने वाले आसिफ जट। इनका लाइफस्टाइल, गाड़ियां, ऑफिस और मांझी के साथ शरारतें देखिए इस वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम, न्यू पॉइंट के साथ मैं हूं आमिर अब्बास। झेलम में आज आपकी मुलाकात पाकिस्तान के सबसे बड़े डिजिटल क्रिएटर आसिफ जट से करवाने आया हूं, जिनके फेसबुक पर 2.2 मिलियन यानी कि 22 लाख फॉलोअर हैं। सोशल मीडिया की कमाई से 1.5 करोड़ का घर बनाने जा रहे हैं और इनकी जो प्रेडिक्शन होती है 100% एक्यूरेट होती है। अंदर और बाहर की खबरें किस खुफिया ज़राए से आती हैं, आसिफ जट का लाइफस्टाइल कैसा है, कितनी गाड़ियां हैं, कितना पैसा कमाते हैं, आइए आपको दिखाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। सलाम, कैसे हैं? कैसे हैं आप? हाँ, मैं ठीक हूँ। आप कैसे? तो तुम्हारे लिए गार्ड की क्या जरूरत है? तुम्हारे लिए तो मैं ही बहुत आ गए, इतनी बड़ी सेलिब्रिटी। आ जाए। कौन है जोर शनास जिसने आसिफ जट को मुतारिफ किया? उस्ताद मोहतरम मुदस्सर भट्ट साहब, उन्होंने तलाश, देखिए इंसान के अंदर तो कुछ होता है, उन्होंने पॉलिश किया है, बताया है कि ज़माना ये है, दुनिया ये है। और मज़े की बात है, उनका मीडिया की फील्ड से कोई ताल्लुक भी नहीं है। 2007 में आप सिंगर बनना चाहते थे, फिर सऊदी अरब में चले गए, मुख्तलिफ टेलीकम्युनिकेशन कंपनियों में काम भी किया, तो फिर ज़िंदगी में ऐसा कौन सा मोड़ आया, पिक किया, अब पाकिस्तान के सबसे बड़े डिजिटल क्रिएटर? अच्छा, मैं नहीं समझता कि मैं पाकिस्तान का सबसे बड़ा डिजिटल क्रिएटर हूँ। मुझसे बड़े और बहुत काबिल और बहुत ज़बरदस्त लोग मौजूद हैं। मैं कह लें कि उस दौड़ में कहीं हूँ तो बस ये भी बहुत है। आप अगर समझते हैं कि मैं उस दौड़ में हूँ तो मेरे लिए काफ़ी है। और मैं सिर्फ कंट्रीब्यूट करने के लिए हूँ, मैं बड़ा बनने के लिए वहाँ पे नहीं। अच्छा, आपने कभी सोचा था इतने ज़्यादा मशहूर हो जाएंगे, मिलियन में फैन फॉलोइंग, व्यूअरशिप? मेरी तरफ देख के बात करो, ऊपर किधर चले जाते हैं? आमद होती। हाँ, सोचा नहीं था कभी, लेकिन ये था कि शौक ज़रूर था कि मैं हो जाऊँ। और ये भी नहीं पता था कि मशहूर होने के बाद आप पे जिम्मेदारियाँ क्या आ जाती हैं। वो जब पता चला तो मैं कहता हूँ कि जो लोग नहीं हैं वो भी अपनी जगह जिधर जिधर लगे हो ठीक हो। मशहूर होने के बाद जिम्मेदारियाँ भी आप पे बहुत हैं। आपने एक प्रॉपर सॉन्ग शूट करवाया, वीडियो, उसमें गन्ने उठाए हुए हैं। फिर जब आपको अपने सही ट्रैक का पता चला तो लोगों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्टिंग करके, जहाँ पे टीज़र था 1 सेकंड की वीडियो, डिलीट करवाई। किससे डर गए? नहीं, डरना किसी से नहीं है। डरता मैं जो है सिर्फ अल्लाह की ज़ात से हूँ। सभी ये कहते हैं, बस पता नहीं किसी को मेरी बात पे यकीन आता है या नहीं। वो इसलिए करवाया कि मैंने अचानक से मैं आपको सारा वाक़या बता देता हूँ। सैयद ज़बीब मसूद शाह साहब जो हैं, उनकी मैं नात सुन रहा था। नात सुनते सुनते मुझे उनकी नात इतनी अच्छी लगी कि मैंने उसी दिन फ़ैसला कर लिया कि आज के बाद मैंने गाना नहीं गाना। तो मैंने गाना छोड़ दिया, नात अच्छी लगी। तो जब मैं नात पढ़ना शुरू की ना, मैं पब्लिकली, या ये नहीं कि मैं महफिलों में नातें पढ़ना चाहता था, बस ऐसे ही अपने लिए, जब मैंने नात पढ़ना शुरू की ना तो मेरे दिल में ये ख्याल आया कि यार अब गाना जो है ना तुम्हारी ज़िंदगी से डिलीट हो जाना चाहिए। तो सिर्फ गाना नहीं था भाई, वो लाखों रुपए के इंस्ट्रूमेंट्स भी थे, वो भी मैंने तोहफा दिए लोगों को। जैसे हारमोनियम था, गिटार था, इस तरह की चीज़ें थी मेरे पास, तो वो मैंने लोगों को गिफ्ट दे दिए। एक तो मामू को दिया, एक किसी दोस्त को दिया। इसी तरह फिर जहाँ जहाँ पे जिन जिन दोस्तों ने मेरा गाना वो शेयर किया हुआ था, उनको भी कहा यार डिलीट कर दो, इसको छोड़ो। तो सारे दोस्त बड़े अच्छे थे, सबने डिलीट कर दिया। उस वक्त दोस्तों के अलावा सुनता कौन था, तो वो हो गया। आप जो वीडियो बनाते हैं, पहले आपने बहुत स्टोरीज़ की हैं, पूरा पाकिस्तान घुमाए, अब एक ही रूम में एक ही चेयर पर बैठ के स्टोरीज़ बनाते हैं। जो आपकी प्रोडिक्शंस होती हैं 100% एक्यूरेट होती हैं। कोई खुफिया ज़राए हैं, एजेंट हैं, कहाँ से खबरें आती हैं? नहीं, देखें, बिल्कुल भी बहैसियत मुसलमान हमारा ये कामिल यकीन है कि आने वाले कल की खबर सिर्फ मेरे अल्लाह को है। प्रेडिक्शन जो होती है ना, ये देखें, मुझ जैसे लोग और आप भी इंशाल्लाह आने वाले दिनों में जब आप नज़र रखते हैं, बारीक नज़र रखते हैं करंट अफेयर्स के ऊपर, तो आपको पता होता है कि फ़लाँ साल में ये हुआ था तो उसके बाद ये हुआ था। तो अब मुमकिन तौर पे ये चांसेस, जैसे हम पहले से कह रहे थे कि इमरान खान साहब मुश्किल में आएंगे, तो वो आ गए। और देखें, मुझसे भी पहले, मेरे कहने से पहले इमरान खान साहब के साथियों ने उनको छोड़ना शुरू कर दिया, उन्हें पता था कि इनके साथ हम भी जेल में जाएंगे। आसिफ जट ने शादियाँ की हैं? हाँ, शादी की है। शादियाँ नहीं की, शादी की है। एक ही शादी है, एक ही बीवी है। लेकिन ज़्यादा फैन फॉलोइंग, अप्रोच वगैरह तो दूसरी क्या? बड़े बहुत आती हैं। मैं तो कहता हूँ हर दूसरे दिन, तीसरे दिन इतने इतने लंबे लंबे मैसेज और आपकी आवाज़, और आप, तो मैं सोचता हूँ, फिर मैं अपनी शक्ल देखता हूँ कैमरे में, फिर मैं कहता हूँ यार
ये तो वो शक्ल नहीं है जिसके ऊपर किसी को फिदा होना चाहिए, लेकिन क्यों ऐसा करते हैं? लेकिन मेरा ख्याल है कि वो बस आप पे भी तो फिदा होंगी। बड़े बड़े सियासतदानों के इंटरव्यू किए, लिफाफे वगैरह भी लेते हैं? हाँ, बहुत अच्छा सवाल है। मैं सियासतदानों से लिफाफा नहीं लेता। उनके पीए से लेते हैं? नहीं, उनके पीए से भी नहीं लेता। मैं सियासतदानों को कहता हूँ आप मुझसे पैसे लें और मुझे इंटरव्यू दें, वो फिर भी नहीं बैठते मेरे साथ। और जो दलेर हैं जिन्होंने करप्शन नहीं की वो मेरे साथ बैठते हैं, बात करते हैं, और हम लिफाफा नहीं लेते। और जितने भी लोगों का मैंने सियासियों का इंटरव्यू किया वो आपको बताएंगे कि आसिफ ने पैसे नहीं लिए। उसकी एक वजह है कि जब मैं उससे पैसे ले लूँगा तो मैं आवाम की गर्ज का सवाल कैसे पूछूंगा? फिर तो वो मुझे कहेंगे ना मेरे फलां प्रोजेक्ट का पूछो जी, मेरे फलां प्रोजेक्ट, तो मैं वही बताता रहूँगा। तो ये वजह है। अच्छा, सुना है कि आप 1.5 करोड़ का घर बना रहे हैं सोशल मीडिया के वजह एग्जैक्टली अमाउंट आपने 1.5 करोड़ कह दिया, हो सकता है 2 करोड़ लग जाए, पर वो ये घर नहीं है, ये मेरा आबाई घर है, माँ बाप का बनाया हुआ, और इसी में अभी हम रहते हैं। मैं अपना नया घर बना रहा हूँ और वाकई उसमें पैसे तो बड़े लगे हैं। मैं आपको लेकर चलूँगा, वो भी लेके चलेंगे? हाँ, लेकर चलूँगा और दिखाएंगे ऑडियंस को भी दिखाएंगे, क्यों नहीं। जट साहब, मैं खुद कंटेंट क्रिएटर हूँ, मेरा अपना पेज है। सोशल मीडिया से इतनी कमाई नहीं आती। आपने अभी बताया कि 1.5-2 करोड़ का घर बनाना है, तो कोई ब्लैकमेलिंग करते हैं? कहाँ से आता है इतना माल? अच्छा देखे ना, ब्लैकमेलिंग अगर किसी को करे ना, तो मैंने युगांडा कोलंबिया में तो ब्लैकमेलिंग नहीं करनी, जाके इधर ही करनी है। तो करेंगे तो लोग जब हम पोस्ट करेंगे उसके नीचे लिखेंगे कि करप्ट आदमी है, ब्लैकमेल किया, मेरे पैसे खा गए, ये करके। तो हम ये नहीं करते। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। आपका क्या सोर्स ऑफ इनकम? हलाल रिस्क कमाते हैं। और आपने दुरुस्त कहा, सोशल मीडिया पे इतना पैसा नहीं है जितना लोगों ने समझ लिया है। मेरी मल्टीपल इनकम स्ट्रीम्स हैं। मैं सोशल मीडिया पे आने से पहले बिजनेस में हूँ। तो देखें, मैं 2016 से मेरी डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी है। जब लोगों को यही नहीं पता था डिजिटल मार्केटिंग होती क्या है। रियल इस्टेट का मैं काम करता हूँ, उसके साथ मेरा ये सोशल मीडिया का भी ऑब्वियसली अब एक बड़ा डेवलप्ड है। और हमारे मल्टीपल चैनल्स हैं। लोगों को लगता है शायद आसिफ जट है, तो आप जानते हैं कि मेरे मल्टीपल चैनल्स हैं जिनके ऊपर काम हो रहा है। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस वजह से इतनी माकूल पैसे कमा लेते हैं कि रोज़गार अच्छा है, घर वालों की अपनी ख्वाहिशात पूरी कर सकते हैं। और मैं समझता हूँ अच्छी ज़िंदगी एक ही दफ़ा मौका मिलना है यार जीने के लिए, पैसे तो चाहिए, तो अल्हम्दुलिल्लाह कमाते हैं। 1.5 करोड़ का घर, इसके अलावा क्या क्या एहसास हैं आप? ये बार बार वो 1.5 करोड़ कहते हुए इकट्ठे हो जाते हो। जब घर बनाओगे तो तुम्हें पता चलेगा 1.5 करोड़ में कुछ भी नहीं बनता। ये तो आप बनाओगे तो पता चलेगा। और मर्द को, मेरे एक दोस्त ने कहा था, मर्द को अपने घर से बड़ा प्यार होता है जिस घर से वो बनाता है। और चाहे जितना भी अमीर हो, वो घर बनाते वक्त खाली हो। मर्दों को तो बीवियों से, बीवियों से भी होता है, लेकिन बीवियां हो तो होता है ना। मेरी एक बीवी है, उसी से है। एहसास है कितने आपके? हाँ, एहसासों से पहले मैं वो घर वाली बात बता दूं, वो अहम है कि घर जब मर्द बनाता है तो वो खाली हो जाता है। इसलिए खाली हो जाता है, फिर वो मेहनत करता है। अल्लाह ताला उस घर से उस इंसान को जोड़ता है कि देख तूने कितनी मेहनत से इसको बनाया है। तो मर्द जो है वो घर बनाते हुए खाली हो, मैं खाली हूँ, अभी मुझसे पैसे ना लेना। अच्छा, आगे आपने क्या पूछा दोबारा? असासे। तो असासे यही हैं, एक मेरे पास घर है, एक मेरे पास गाड़ी है, दफ्तर है, ऑफिस है जो, बस। और उसके अलावा तो कुछ भी नहीं है मेरे पास। अल्लाह ताला, वालिदैन, बीवी, इसके अलावा और कभी किसी से मोहब्बत? अल्लाह ताला, वालिदैन, बीवी के अलावा जो मुझे मोहब्बत है वो मेरे मुर्शद से, मेरे उस्ताद मोहतरम से मोहब्बत है, बहुत मोहब्बत। जट साहब, 1.5 करोड़ का घर दिखाने तो चले? हाँ, चलते हैं। उससे पहले मैं आपको ऑफिस दिखा देता हूँ जहाँ पे हम रिकॉर्डिंग करते हैं, अपनी टीम से मिलवाता हूँ और फिर घर भी देखते हैं। चलें फिर, आ जाए। तो कहाँ लेके जा रहे हैं आप? जहाँ पे रिकॉर्डिंग होती है ना, जिस ऑफिस में रिकॉर्डिंग करते हैं उस ऑफिस में चलते हैं और फिर आपको। ये गाड़ी आपकी अपनी है? हाँ, अपनी है। माशाल्लाह माशाल्लाह, क्या बात है। चलते हैं जी। आए। जट साहब, सबसे पहले आपने कौन सी गाड़ी ली थी? वो खैबर थी। खैबर गाड़ी थी, अच्छा। IDJ, मैं नंबर भी बता दूंगा आपको। अच्छा। तब प्यारी मेरी गाड़ी थी, मैं मांग रहा हूँ उससे वापस, वो दे नहीं रहा बंदा अभी। सही। तो वो 3,85,000 रुपए की ली थी। अच्छा जी। और ये होंडा सिविक? ये जब ली थी तब तो थोड़ी सस्ती थी, अभी तो ये 70-75 लाख की गाड़ी है। सही। जैसे बचपन में राइडिंग का बड़ा शौक, वन व्हीलिंग, तो कभी सोचा है कि गाड़ियों को भी थर डेजर्ट पे दौड़ाऊं, जीप रैली में पार्टिसिपेट करूं? नहीं, सफ़र से मुझे एलर्जी है, पर मेरी ज़िंदगी में सफ़र ही सफ़र है। लेकिन आप घूमते तो पूरा अब बहुत ज़ाहिर है वो काम ऐसा है। तो मैं बिल्कुल भी ये थर रैली और ये रैली वो रैली, मुझे अगर आप पूछना चाहेंगे कि आप वक्त कहाँ गुजारना पसंद करेंगे, कोई दरगाह हो, वहाँ पे दोस्त मेरी मर्जी के हों,
और बस शाम हो, हम बैठे हैं, गप करें, ये मेरी पसंद है। जट साहब सूफीज़म को बहुत पसंद करते हैं, बहुत मोहब्बत है, राज क्या है? राज इधर है, सूफी दिल में है। औलिया अल्लाह से मोहब्बत करने वाला बंदा हूँ, उनके दर से बहुत कुछ मिला है, तो इसलिए बस वो सारा सिलसिला। छोटा सा कलाम हो जाए। ना कोई तुझे सा सखी है, ना कोई मुझे सागरी, चश्मे बेदार जगा दे मेरे ख्वाबी का नसीब। ये आपका ऑफिस है? जी ऑफिस। चले नाज़रीन, आज एक और भी आपको बात बताता हूँ। पी फॉर पाकिस्तान के नाम से बहुत बड़ा चैनल लॉन्च किया जहलम में, उस पर मैं भी आपको नज़र आऊँगा, मेरी भी स्टोरीज होंगी। तो आए आसिफ जट साहब का ये ऑफिस देखते हैं। जी जट साहब का ऑफिस। हाँ जी, माशाल्लाह बहुत बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज़ के इंटरव्यू किए हैं, चेयरमैन वापटा, जनरल मुजम्मिल, अभी ये सबके यहाँ पे मौजूद नहीं है। और ये जो शख्सियत हैं, आतिफ मसूद साहब, पी फॉर पाकिस्तान के, जैसे मैंने अभी जिक्र किया, उसके CEO हैं ये आतिफ मसूद साहब। और इसके अलावा जी वज़ीर मुमलकत अली मोहम्मद खान साहब का भी इंटरव्यू। इनकी लाइन बड़ी एक वायरल है, चलते हैं दबे पाँव कि कोई जाग ना जाए, और भी बहुत कुछ है। तो इसके अलावा आगे आ जाए, आगे आए, आपको दिखाते हैं, आपको और दिखाते हैं। ये हमारा ऑब्वियसली एक ये रिसेप्शन का एरिया है। अच्छा, यहाँ पे रिसेप्शनिस्ट हैं, सही। किसी को रिसीव करने के लिए। इधर भी कुछ और भी मैंने आपको बताया। ये कासिम अली शाह साहब से भी आपकी मुलाकात हुई है? हाँ जी, माशाल्लाह, बड़ी अच्छी। और मजहबी स्कॉलर डॉक्टर सलमान साहब से भी इनकी मुलाकात है, और ये अवार्ड वगैरह हैं जो मिले हैं। चल हाँ जी, आपको स्टूडियो दिखाते हैं। अच्छा, जहाँ पे आप शूट करते हैं? हाँ, बस करते रहते हैं। और यहाँ पे शूट करते हैं आप? हाँ जी, पॉडकास्ट होती हैं, रिकॉर्डिंग्स होती हैं, मजहबी सियासी इंटरव्यूज़ होते हैं यहाँ पे। और आगे भी अब ये एक और चीज़ भी मैंने देखी है, बाहर बहुत कम जाते हैं, इधर बैठ के करते हैं। बस वो टाइम ही नहीं मिलता। ये जो है, ये असल काम इधर है। मैं आ सकता हूँ? एडिटिंग रूम, आ जाए। प्राइवेसी कुछ भी नहीं है हमारी, आ जाए। अच्छा, ये जो रूम है ना, यहाँ पे आप ये देख रहे हैं, ये जवाद साहब हैं। तो जितना भी मेरा कंटेंट मेरे पेज पे आसिफ जट पे आप देखते हैं, वो यहाँ पे अभी भी देखें, अगर आप कैमरामैन दिखा सकें तो एडिटिंग चल रही है। अगर आप दिखाएं तो ये देखें, एडिटिंग हो रही है। हाँ, तो एडिटिंग हो रही है। तो यही है सारा हमारा अच्छा, राज। मेरा यहाँ पे एक और सवाल है जी। आपकी टीम के 4 लोग हैं, रिसेंटली 2 मिलियन पे मैंने देखा है, जवाद, आसिम खान, अवैस अली, आदिल जट, सबसे मोहब्बत है, लेकिन जो दिल के बहुत करीब है कौन है? ऑब्वियसली आदिल जो है वो इन सब में से सबसे पुराना है। तो ये तो नहीं है उसके साथ खून का रिश्ता है? नहीं, खून का रिश्ता नहीं है, और खूनी रिश्ते ही सिर्फ रिश्ते नहीं होते, दूसरे रिश्ते भी बाज़ औक़ात खूनी रिश्तों से भी आगे हो जाते हैं। ऑब्वियसली ही इज़ वेरी क्लोज। आगे हाँ जी। अब यहाँ पे बस किचन है और गेस्ट रूम्स वगैरह हैं। तो उधर ना ले चलूँ आपको, जो आपने बहुत शोर मचाया था, 1.5 करोड़ का घर, तो आप देखेंगे। मैं भी बड़ा देखने के लिए बेताब हूँ। चलें, भी चलते हैं। सोशल मीडिया से कमाया है। आए। नाजरीन, जहलम के जैसे इंट्रो में मैंने कहा, बहुत बड़े क्रिएटर आसिफ जट साहब, ये इनका पूरा जहलम नज़र आ रहा है। और मुझे नहीं लग रहा जट साहब, मुझे नहीं लग रहा कि इससे ऊंचा कहीं किसी और नहीं होंगे, ज़रूर लोगों के घर होंगे। मुझे वैसे ही हाइट पे चीज़ों को देखना, बैठ के अच्छा लगता है। सो दिस इज़ वाई हमने इसको इतना ऊपर उठा दिया। बस अब आपको पता चल गया ना। और मैंने अभी लगा तो नहीं, कोई बात नहीं, आपके कहने से क्या होता है। मैं आपको कहूँ आप 150 के हैं, अब हैं तो नहीं ना, आप करोड़ों के हैं माँ बाप के लिए, उनके लिए भी शायद ना हो। और मुझे लग रहा है फंक्शनल होने में 2 करोड़ लग सकता है। हाँ, लग जाएंगे पैसे, लेकिन बात ये है कि
जब आप घर बनाएंगे ना, आपने मुझे फ़ोन करके बताना है आसिफ भाई कितने पैसे लगे। तो जट साहब, इतना बड़ा घर बनाने में कितनी तगोदो लगी, कितनी मेहनत लगी, लोग जानना चाहते हैं। इतनी मेहनत लगी कि सोचा कि मेरा घर होना चाहिए, अल्लाह करीम ने करम किया, बन गया। अब इस जुमले के दरमियान जो मेहनत है ना, वो लफ्ज़ों में नहीं बयान की जा सकती। सिर्फ वही लोग समझ सकते हैं जिन्होंने कभी ज़िंदगी में अपना घर बनाया। सब कुछ लग जाता है इंसान। आखिरी सवाल, पूरा दिन आपके साथ गुजारा है, वेरी काइंड ऑफ यू, बहुत शुक्रिया। ये बताएगा, कामयाबी हासिल करना मुश्किल है या हासिल करके काबू रखना मुश्किल है? हासिल करना भी मुश्किल है, लेकिन जाहिर है कि इससे भी ज़्यादा मुश्किल बात कामयाबी को मेंटेन करना। सही है। जितने भी लोग देख रहे हैं, क्या पैगाम देना चाहेंगे? आते हैं सोशल मीडिया पर पैसे कमाने की घर से, लेकिन नहीं कमा सकते, तो आपका शुमार उन चंद पाकिस्तानियों में होता है जो पाकिस्तान में बैठकर फेसबुक से पैसा कमाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जी, ये तो अल्लाह करीम का करम है। लेकिन मैं आपको बता दूं, पैसे की खातिर जो इस फील्ड में आते हैं वो फिर कामयाब नहीं होते। अच्छा, इट्स अ पैशन के तौर पे। नाज़रीन, ये थे हमारे साथ आसिफ जट साहब, जो कि 2016 से मेरी इंस्पायरेशंस हैं। इनको देख के बहुत कुछ सीखा और आज दूसरा दिन इनके पास है, गुजर रहा है, और आज सारा दिन इनके साथ गुजारा। और इनका बहुत जो सबसे ज़्यादा कीमती चीज़ इनके पास है, क्या वक्त है जो मैंने लिया। इसके लिए सर थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आपका भी शुक्रिया, बहुत थैंक यू। वो आप जितनी उम्र की है कि मुझ जितनी उम्र की। लोगों के पर खच्चे उड़ाती है, बड़ा बहुत बड़ा लोगों से उड़ाती है, बड़े बड़े सियासतदान